अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन यूँ ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के तहत गरीब आवाम को 10 लाख तक की लागत का मुफ्त इलाज। बीजेपी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने किया आगाज। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत, तेलंगाना हुकूमत की स्कीम, लेकिन कंडक्टर ने खातून मुसाफिर से टिकट के पैसे ली। गलती से टिकट काटने का डिपो मैनेजर का इजहार। रेत की स्मगलिंग उरुश पर। रेत स्मगलिंग में सरकारी महकमे जात की पुश्त पनाही। देर रात गाड़ियों की आवाजों से अवाम परेशान, सख्त इक़दामात का मुतालिबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिका सीएम चंद्रशेखर राव से हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। रेवंत रेड्डी आज सुमाजीगुड़ा में वाक़े यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। इन्होंने केसीआर से मुलाकात करते हुए इनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। वाज़ेह रहे कि केसीआर पाँव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में इनके कोल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया। वो इस वक्त वॉकर की मदद से चहलकदमी कर रहे और डॉक्टर्स की निगरानी में है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो सेहत याब होकर दोबारा असम्बली वापस लौटे और तेलंगाना के अवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रेवंत रेड्डी ने केटीआर से मुलाकात करते हुए इनसे भी साबिक चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल की। राजीव आरोग्यश्री स्कीम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने पर अर्बन एमएलए ने इस्तकबाल किया। बीआरएस दौरे इख्तिदार में मरकजी तिब्बी स्कीम आयुष्मान भारत पर अदम तवज्जो से गरीब अवाम परेशान। जिला अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का बयान। निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पताल में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने राजीव आरोग्यश्री स्कीम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए राजीव आरोग्यश्री स्कीम का इन्होंने इस्तकबाल किया। बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत में इस तिब्बी स्कीम को अहमियत नहीं दी गई। इस स्कीम के तहत गरीब आवाम को मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए आयुष्मान भारत स्कीम को भी अमल में नहीं लाया गया। गुज़िश्ता हुकूमत आयुष्मान भारत स्कीम को अमल में लाती तो कोविड के अलावा दीगर बीमारियों की रोकथाम में गरीब आवाम को सेहत की हिफाजत और लाखों रुपयों के कर्ज से महफूज होते। मरकजी हुकूमत की जानिब से राजीव आरोग्यश्री स्कीम के लिए 60% फंड्स की इजराई और रियासती हुकूमत की जानिब से 40% फंड्स देते हुए राजीव आरोग्यश्री का नाम दिया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के लिए 60% फंड्स का इजरा किए जाने के बावजूद आरोग्यश्री बैनर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो न होने पर इन्होंने मायूसी जाहिर की। కేంద్రంలో విజయవంతంగా 9 సంవత్సరాల నుండి నిరంతరంగా ఆ స్కీము 5 లక్షల స్కీము
9 సంవత్సరాలలో పేదలకు మధ్యతరగతి వాళ్లకు అంటే 945 లక్షల రూపాయల కార్పొరేట్ లెవెల్ వైద్యం అందింది. ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ అనేక కారణాల వల్ల ఒడిదొడుకులకు ఎదుర్కొని గత ప్రభుత్వము ఏదైతే ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయో ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అవన్నీ కూడా స్టడీ చేసి ఈ 10 లక్షల స్కీమ్ని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా విజయవంతంగా ముఖ్యంగా పేదలకు మరియు మధ్యతరగతి వాళ్లకు మీరైతే కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో మెరుగైన వైద్యం అందేటట్లు చూడాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 10 లక్షల రూపాయల్లో సుమారు 60% सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ఉందని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बसों में खवातीन को मुफ्त बस सफर करने की महालक्ष्मी स्कीम की शुरुआत की, लेकिन आज सुबह एक बस कंडक्टर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कंडक्टर को एक खातून से पैसे लेकर टिकट देते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो बोधन डिपो की बस का बताया जा रहा है और इस मामले पर बोधन डिपो मैनेजर श्रीनिवास से परवास टीवी की खुसूसी बातचीत। ये निजामाबाद से बस जा रही बोधन को, इन्हें जबरदस्ती लेडीज कन से टिकट ले रहा, टिकट है यहाँ पे है देखो लेडीज 3 टिकट ले आए, सुने जबरदस्ती टिकट ले रहा, टिकट के पैसे दो बोलता नहीं दे रहा। कांग्रेस सरकार खाली वोट नहीं डाले, सुने मनी लेके वोट का हक हमारा है, हम डाले। ये 10 दिसंबर है आज, 10 दिसंबर में सुबह में सब कन से लेडीज कन से टिकट के पैसे ले रहा है। आज सुबह में एक बस कंडक्टर के साथ एक वाक़या पेश आया लेडीज़ के साथ टिकट लेने को लेकर, जबकि यहाँ पर जो इक़्तिदार में गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है कांग्रेस की सरकार, इन्होंने अपने इख्तियारी इंतखाबी मंशूर में ये कहा था कि हम जब जीत जाएंगे तो ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफ़र की सहूलत देंगे। कल से इस पर अमलावारी भी शुरू हो गई है, लेकिन इत्तेफाक एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसका वीडियो वायरल हुआ है कि एक कंडक्टर जो निज़ामाबाद से बोधन आ रही थी बस, उसमें जो कंडक्टर थे वो लेडीज़ से टिकट लिए, वो वीडियो वायरल हुई। इसकी हकीकत क्या है, वो ऐसा क्यों किए, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बोधन के डिपो मैनेजर जनाब श्रीनिवास साहब, हम उनसे बात करते हैं। सर दरअसल ये वाक़या क्या हुआ, क्यों हुआ? व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में इसमें हमारा कंडक्टर एक 3 लेडी पैसेंजर्स को टिकट लिया बोल के वायरल हुआ था, मगर उसमें क्या हुआ बोले तो उन्हें कंडक्टर रूटीन मैनर से उन्हें पूछा था टिकट्स बोल के पूछा तो मैडम 3 टिकट्स बोल के ले लिए, उन्हें लेके 100 रुपये दे के 90 रुपीज़ का 10 रुपये वापस दे दिए, टिकट के साथ दे दिए। उसमें ये कन्वर्जेशन में उन्हें कंडक्टर क्या समझा बोले तो सामने कोई मेल पैसेंजर्स इसका फैमिली कुछ है बोल के समझ के वो टिकट दे दिए। बाद में कोई भी नहीं है बोल के मालूम होने के बाद इमीडिएटली कम बैक टू हर एंड रिटर्न वापस ले लिए वो टिकट को और पैसे भी वापस दे दिए। इसमें थोड़ा कंडक्टर थोड़ा सिंसियर अपोलोजाइज भी बोला था वो कंडक्टर को, लेडी मैडम को, मगर जब तक ही ये वायरल हो गया है इसके बारे में हमें भी सोच रहा है। कल एक दिन 13,000 फीमेल पैसेंजर्स को बोधन डिपो से ट्रांसपोर्टेशन करें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। महालक्ष्मी स्कीम पार्ट ऑफ महालक्ष्मी स्कीम में 13,000 का कल एक दिन ट्रांसपोर्टेशन हुआ फीमेल पैसेंजर्स, मगर कहीं भी नहीं हुआ ऐसा। ये हो गए वो कंडक्टर को भी हमें काउंसलिंग कर रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो रहा है, अगर कुछ गलती समझे तो डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। सर वीडियो देखने में आ रहा है कि जो कंडक्टर है उनको जो दूसरा लड़का था वो बोल रहा है कि आप लेडीज़ से टिकट लिए, तो वो बोल रहा है हाँ लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स करेंगे उसके लिए? उससे पहले एक 2 वीडियोस हमारे कने पहुँचे हैं, उससे वो 3rd वीडियो है एक्चुअली। वो 2 वीडियोस में उन्हें बोल रहा है कंडक्टर नहीं मैं गलती से दिया, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं पैसे वापस दे दे तुम बोल के बोल रहा है, मगर पुलिस स्टेशन जान दो बोल के और एक पैसेंजर उन्हें को पैसेंजर उन्हें वीडियो निकाले सो वाले है ना, उन्हें बोलने से उन्हें कुछ टेम्पर लूज़ हुआ होगा। उसके बारे में ऐसा भी नहीं होने के लिए हमें देखते ज़रूर हर कंडक्टर को काउंसलिंग करते, हर कंडक्टर को ऐसा रिपीट नहीं होने के लिए हमें इंश्योर कर लेते। थैंक यू। बोधन के डिपो मैनेजर है, इन्होंने बताया कि ये स्कीम से शुरुआत से कबल भी पूरे कंडक्टर्स को बिठाकर काउंसलिंग की गई थी, उसका रजिस्टर भी मौजूद है। ये इंसिडेंट है जबकि वो बाय मिस्टेक वो टिकट ले लिए, बाद में पैसे भी रिटर्न किए, ये श्रीनिवास साहब का मानना है, और उसके लिए मज़ीद ऐसा ना हो इसके लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। और सर इसके लिए क्या ज़रूरी है, लेडीज़ को क्या शो करना पड़ेगा कि वो टिकट ना ले?
अब तो 2-3 दिन कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमारा एमडी साहब का इंस्ट्रक्शंस क्या है बोले तो ये स्ट्रीमलाइन होए तक कोई आइडेंटिटी भी ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते के बाद नहीं तो एक 3-4 डेज़ के बाद एक आधार कार्ड नहीं तो तेलंगाना गवर्नमेंट दिए सो एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रख लिया तो इलेक्शन वोटर आईडी नहीं तो आधार कार्ड नहीं तो रेशन कार्ड जो भी हो दो आपका फ़ोटो के साथ आप तेलंगाना सिटीजन है बोल के एक प्रूफ रहे तो हमें फ्री लेके जाते। कोई दिक्कत है तो डिपो मैनेजर रहते, बस स्टैंड में कंट्रोलर्स रहते, प्लीज़ अप्रोच देम एंड वी विल एट योर डोर स्टेप। थैंक यू। तो कोई भी लेडीज़ को कोई भी खातून को सिर्फ तेलंगाना का शहरी होना ज़रूरी है। उसके लिए एक अपने साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसको साथ में रखें। यही है, वो भी अभी नहीं, एक हफ्ते बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। शहर के आरटीसी बसों में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस स्कीम को अधूरा ना करते हुए जारी रखने का इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। अर्बन एमएलए का बयान। निजामाबाद शहर के आरटीसी बस स्टैंड में रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत में खवातीन को मुफ्त बस सफर स्कीम का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अपना बस टिकट खरीदकर कुछ दूर तक खवातीन के हमरा बस में सफर किया और बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत भर में मुफ्त बस सफर स्कीम का आगाज किया जाना बहुत ही खुशी की बात है। हुकूमत की जानिब से अमल में लाए इस मुफ्त सफर स्कीम से खवातीन मुस्तफीद हो। ये स्कीम कर्नाटक रियासत की तरह अधूरा ना करते हुए खवातीन को हमेशा बिना रुकावट के जारी रखने का इन्होंने मुतालबा किया और सरकारी आरटीसी ओहदेदार भी अवाम का ताउन करने की ख्वाहिश की। లక్ష్మీ స్కీమ్ మహిళా మనులకు ఆర్టీసీ బస్సులలో పల్లె వెలుగు ఎక్స్ప్రెస్లో ఉచితంగా ప్రయాణం తెలంగాణ మొత్తంలో దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తూ ఉంది। ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటా ఉన్నాం। మేము ఒకటే ప్రభుత్వానికి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఇది పకడ్బందీగా మహిళలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని। కర్ణాటకలో మొట్టమొదటగా ఈ స్కీమ్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కొన్ని సమస్యలు తలెత్తినాయని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది। మేము ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మహిళా మనులకు మిర్చిన వరము దాన్ని సాఫీగా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। భారత్ మాతా की। तेलंगाना इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 1 मार्च से आगाज होने के खबी इम्कानात। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर के सालाना इम्तिहानात पर तवज्जो मरकूज की है। गुज़िश्ता इम्तिहानात के बरक्स इस बार इम्तिहानात जल्द मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 2024 में मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का 1 मार्च से आगाज हो सकता है। इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से लायहा अमल तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना में इंटर के सालाना इम्तिहानात जल्द अज जल्द मुनक़िद करने से मुतल्लिक़ फैसले का जायजा लिया जा रहा है। चूँकि आइंदा साल अप्रैल या मई में पार्लिमानी इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसकी वजह से बोर्ड को ये तशवीश ला है कि इम्तिहानात और जवाबी पर्चों की जांच में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए सालाना इम्तिहानात को जल्द अज जल्द मुनक़िद करने से मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी की जा रही है। अगर इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात जल्द मुनक़िद किए जाते हैं तो पर्चों की जांच का अमल आसान हो जाएगा और इस सिलसिले में कोई मसला पेश नहीं आएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता सालाना इम्तिहानात का 15 मार्च 2023 से आगाज हुआ था, जबकि इस बार 1 मार्च से इम्तिहानात शुरू करने से मुतल्लिक़ तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वहीं प्रैक्टिकल्स फरवरी में ही मुनक़िद होने का इम्कान है। नैब वज़ीर तालीम सालाना इम्तिहानात से मुतल्लिक़ जल्द फैसला लेगी। सरकारी दवाखानों में मरीजों की सही मियारी खिदमत अमल में लाई। रियासती हुकूमत की जानिब से राजीव आरोग्यश्री स्कीम को 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दी गई। स्टाफ मरीजों की सही खिदमत अमल में लाए। बोधन आरडीओ राजा गौड़ का बयान। बोधन टाउन के सरकारी अस्पताल में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए राजीव आरोग्यश्री स्कीम को बोधन आरडीओ राजा गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बोधन आरडीओ राजा गौड़ ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए
डॉक्टरों के अमले स्टाफ से मुखातिब होते हुए बताया कि मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के साथ मियारी इलाज करने और सही खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। जिंदगी और मौत के दरमियान रहने वालों को अच्छी खिदमत के साथ इनको नई जिंदगी देने की कोशिश सिर्फ तिब्बी अमले से ही हासिल हो सकती है। इसलिए तिब्बी अमले को चाहिए कि मरीजों की अच्छी खिदमत अमल में लाए, अपनी जिम्मेदारियों को सही अंजाम दे। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा, शरत रेड्डी, कांग्रेस काउंसिलर, तिब्बी स्टाफ और दीगर भी मौजूद थे। అధికారైనా ఎంత సాధారణ ప్రజలైనా కూడా నాకు జ్వరం వచ్చిందంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం. మీరు కనిపించేటువంటి దేవుళ్ళు డాక్టర్ల కంటే మీరు సిస్టర్స్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళే ఎక్కువ సర్వీస్ చేస్తారు. 90% మీరే చేస్తారు. వచ్చే వాళ్ళకి హ్యూమన్ టచ్ తోటి సర్వీస్ చేయండి. సో మీరు హాస్పిటల్ అంటే బోధన హాస్పిటల్ అంటే వెళ్తే మంచిగా చూసుకుంటారు, మంచిగా చేస్తారు అనేటువంటి పేరు తెచ్చుకోవాలి. ఇరుగు పొరుగు వారికి కానీ ఈ స్కీమ్ గురించి ఎన్లైట్ చేసేసి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నటువంటి ఈ సౌకర్యాన్ని అందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా సిబ్బందిని కూడా, హాస్పిటల్ సిబ్బందిని కూడా ఇందాక నాకంటే ముందు మాట్లాడిన శ్రోతలు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చెప్పారు. గతంలో కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నామని, గతం ఇప్పటి నుంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండేటువంటి సిబ్బంది వచ్చేటువంటి ఎవరైతే హాస్పిటల్కు ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారో వాళ్ళతో మర్యాదపూర్వకంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా మీ స్థాయిలో మీరు చేయగలిగేటి మీరు సర్వీసెస్ అందించండి. ఒకవేళ చేయలేకపోతే పై హాస్పిటల్ కు రెఫర్ చేయడమా. रात होते ही लारियों की चलन आवाजों से अवाम परेशान, रेत स्मगलरों की मनमानियों से अवाम बेजार, खस्ता रोडों की वजह से राहगीर मुश्किल में। इक़्तिदार हुकूमत के कायदीन की सरपरस्ती में रेती स्मगलिंग, इन्हें पुलिस, रेवेन्यू, माइनिंग ओहदेदार की सरपरस्ती हासिल, मुकामियों में खलबली। बोधन हल्के के मंजीरा नदी में रेत की मिकदार बहुत ज्यादा होने से रेती स्मगलरों की चांदी ही चांदी है। शाम 5 बजते ही स्मगलर्स जेसीबी के जरिए रेती को लारियों में भर भर कर ले जा रहे हैं। सालुरा मंडल के सिद्धापुर के करीब के इलाके से रेत की मुसलसल स्मगलिंग तेजी से जारी है, जिसका कोई देखने वाला पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान कुछ इक़्तिदार पार्टी के कायदीन की सरपरस्ती में रेती की स्मगलिंग बहुत तेजी से जारी थी, क्योंकि इन्हें रेवेन्यू ओहदेदारों, पुलिस ओहदेदारों, माइनिंग ओहदेदारों की सरपरस्ती हासिल थी। रात होते ही साटापुर रेंजर नबीपेट के इलाके से गैर कानूनी रेत की रवानगी अमल में लाई जाती थी और शाम होते ही वहां की आवाम को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता था। रेत से भरी तेज रफ्तार लारियों से हादसे का खौफ बढ़ गया था। सरकारी ओहदेदारों की जानिब से कोई भी तनक़ी अमल में नहीं लाई जाती थी। ओवरलोड रेती की बढ़ती लहरियों की तेज रफ्तारी से करोड़ों रुपयों की सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इन खस्ता सड़कों से बाइक सवारी करने वालों की जान को खतरा लाहक होता था। मुकामियों का कहना है कि इस मुसीबत से नई हुकूमत दिलचस्पी लेते हुए अवाम के जानों की हिफाजत के लिए रेती की लारियों की रोकथाम अमल में लाते हुए रेती स्मगलिंग की रोकथाम करे। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए वादों में 2 वादों की तकमील अमल में लाई गई, बाकी 4 वादों की अंदरून 100 यौम में अमल में लाई जाएगी। अवाम इन 2 स्कीमों से मुस्तफीद हो, जिला परिषद सीईओ गोविंद का बयान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात में किए गए 6 गारंटी स्कीम के तहत 2 स्कीमों को अमल में लाया गया। जिला परिषद सीईओ गोविंद नायक का बयान। भीमगल के सरकारी दवाखाने में इन्होंने राजीव आरोग्य श्री प्रोग्राम के तहत स्कीम को 5 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने की बात बताई। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम के तहत सरकारी आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर स्कीम का आगाज अमल में लाया गया और बताया कि कांग्रेस पार्टी के 6 वादों में 2 वादों की तकमील अमल में लाई गई। अवाम से इन्होंने ख्वाहिश की कि इन दूसरी स्कीमों से अवाम मुस्तफिद होने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले टीपीसीसी नुमाइंदे गोपाल यादव, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर पी स्वामी, टाउन सदर जे नरसैया ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के 6 वादों में से 2 वादों की तकमील की गई, बाकी 4 वादों को 100 दिनों में तकमील किया जाएगा। अवाम को बेहतर खिदमत सही हुकूमत कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन। इस प्रोग्राम में तहसीलदार वेंकट रमना, एमपीडीओ राजेश्वर, म्यूनिसिपल चेयरमैन के प्रेमलता और दीगर भी मौजूद थे।
जात संगमों को सियासत से दूर रहने में ही बेहतरी होती है। शख्सी तौर पर सियासत से ताल्लुक रखना अपनी मर्जी होती है। संगमों को सियासी पार्टियों से तालमेल से संगम मेंबरों को नुकसान पहुंच सकता है। साबिका वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव का बयान। बोधन टाउन में कम्मा संगम सिल्वर जुबली तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए बताया कि जात फिरका संगमों को सियासत से दूर रहने में ही भलाई है। जात वाले संगमों पर सियासी पार्टी से ताल्लुक मोहर लग जाने से बेहतर आजाद सबसे मिलजुल कर रहना ही मुनासिब होता है। संगम के मेंबरान अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पार्टी से मुंसलिक रहना अपनी मर्जी कहलाती है, लेकिन संगमों को मिलजुल कर एक पार्टी से जुड़े रहना इंसाफ से दूरी हासिल होती है। కొన్ని వర్గాలకే ఉంటే దాన్ని పోరాడినటువంటి రామస్వామి నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు దాకా ఉన్న వాళ్ళ స్ఫూర్తి మనకి, కమ్యూనిస్టులుగా రాడికల్స్గా ఉన్న వాళ్ళ స్ఫూర్తి మనకే అనే మాట కూడా చెబుతూ రాజకీయాల స్ఫూర్తికి మనం తీసుకున్నాం తప్ప రాజకీయ పార్టీలకు అంకితం కాకూడదని మరొకసారి చెబుతూ నేను వేదిక మీద రాజకీయాలు మాట్లాడినా కానీ ఇదే వేదిక మీద అన్ని పార్టీలకి ఓట్లేసిన నాయకులు ఉన్నారు. ఎవరిని తప్పట్టేది లేదు. గెలుపు అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి పక్కన నిజామాబాద్లో ఒకటి, ఇక్కడొకటి నిజామాబాద్లో 3 పార్టీలు వాళ్ళ స్వేచ్ఛ. ఇందాక ఎవరో చెప్పినట్టు ఎవరు గెలిపించామనేటువంటి విర్రవీగితే తప్పు. గెలిపించేది ఓడించేది ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు కాబట్టి జరిగిపోతాయి. అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. ఎంత విర్రవీగినా महामहुल के हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों पर ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी से पौधे सूखने लगे। लाखों रुपयों की स्कीम को नाकारा बनाने के ओहदेदारों की कोशिश अवाम में बरहम है। गुज़िश्ता में बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में हरिता हरम स्कीम के तहत शजरकारी अमल में लाई गई। सड़कों के दोनों बाजू खाली जगहों पर ताजगी के मकसद को लेकर पौधों को नक्श किया गया। पानी न होने से जो अब सूखने लगे हैं। रुद्रुल मंडल के रायपुर कैंप में सड़कों के दोनों बाजू किनाल के दोनों बाजू पौधों को लगाया गया। कई जगहों पर पौधों को लगाए जाने के लिए गड्ढे खोदे गए और आज तक इन गड्ढों में पौधे लगाना भूल गए। पौधों को फेंक दिया गया। जमीन में लगाए गए पौधों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पौधों की कोई निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी जताई। पौधों की निगहदाश्त में ग्राम पंचायत ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी से लगाए गए पौधे सूखने लगे हैं। मंडल ओहदेदारों की तसाहिली से लगाए गए पौधों की नशोनुमा पर कोई दिलचस्पी नहीं, जबकि हुकूमत की जानिब से ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर्स भी फराहम किए गए, लेकिन इन पौधों को पानी डालने वाला नहीं। अवाम ने मंडल ओहदेदारों से अपील की कि पौधों की निगहदाश्त में तवज्जो लेते हुए पौधों को एक नई जान दे। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के तहत गरीब आवाम को 10 लाख तक की लागत का मुफ्त इलाज। बीजेपी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने किया आगाज। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत की स्कीम, लेकिन कंडक्टर ने खातून मुसाफिर से टिकट के पैसे ली। गलती से टिकट काटने का डिपो मैनेजर का इजहार। रेत की स्मगलिंग उरुश पर। रेत स्मगलिंग में सरकारी महकमे जात की पुश्त पनाही। देर रात गाड़ियों की आवाजों से अवाम परेशान। सख्त अहकामात का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।